हाल ही में सामने आई तस्वीरों ने सभी को चौंका दिया है। इन तस्वीरों में अमेरिकी एयरफोर्स के C-13 सेंट्री AWAC विमान को भारी नुकसान पहुंचा हुआ दिखाया गया है। साथ ही कई KC-135 टैंकर एयरक्राफ्ट भी प्रभावित हुए हैं। ये हमला सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान द्वारा किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद सामने आया है। इधर भारत में भी डिफेंस सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। नागपुर स्थित एक्सेल नाम की कंपनी ने भारतीय सेना को 30 स्वदेशी पैराग्रिन सर्विलेंस ड्रोन सौंपे हैं, जो निगरानी क्षमताओं को और मजबूत करेंगे। भारतीय सेना ने एक नई डिफेंस स्टार्टअप चैलेंज भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य ऐसे स्वार्म आधारित लॉजिस्टिक्स ड्रोन विकसित करना है जो 200 किलो तक का सामान 30 किलोमीटर तक ले जा सकें। इसका मकसद है दूर दराज और फॉरवर्ड पोस्ट्स तक तेजी से सप्लाई पहुंचाना। वहीं भारत का प्रोजेक्ट 75I सबमरीन प्रोग्राम भी अपने अंतिम चरण में है। जर्मनी के साथ 6 एडवांस्ड पनडुब्बियों की डील जल्द ही साइन हो सकती है। इसके अलावा भारत का स्वदेशी तक्षुक इलेक्ट्रिक हैवीवेट टॉर्पीडो 2026 के अंत तक कलवरी क्लास सबमरीन से यूजर ट्रायल्स के लिए तैयार होगा। भारतीय वायुसेना भी अपनी ताकत बढ़ाने में लगी है। MiG-29 UPG फाइटर जेट्स में अस्त्र शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल को इंटीग्रेट करने के लिए RFP जारी किया गया है, जिससे क्लोज कॉम्बैट क्षमता में बड़ा सुधार होगा। साथ ही राफेल फाइटर जेट्स के लिए मेंटेनेंस उपकरण और टेस्टिंग सिस्टम को भारत में ही विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इससे विदेशी निर्भरता कम होगी, लागत घटेगी और ऑपरेशनल रेडीनेस बढ़ेगी। भारतीय नौसेना भी 31 अतिरिक्त राफेल मरीन फाइटर्स खरीदने पर विचार कर रही है, क्योंकि TEDBF प्रोग्राम में देरी हो रही है। MiG-29 के फ्लीट के धीरे धीरे कमज़ोर होने के बीच ये एक ज़रूरी अंतरिम समाधान होगा। दूसरी ओर VM टेक्नोलॉजीज चेस नाम का एक एडवांस्ड लॉइटरिंग म्यूनिशन विकसित कर रही है। ये 25 किलो का वॉरहेड ले जा सकता है, 1000 किलोमीटर की रेंज और 6 घंटे तक की उड़ान क्षमता के साथ हाई वैल्यू टारगेट्स पर सटीक हमला कर सकता है। भारतीय सेना ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है, रडार से बचने के लिए नए कैमोफ्लाज और डीकॉय सिस्टम विकसित करने की, क्योंकि आज के समय में पारंपरिक छिपाव तकनीकें SAR सिंथेटिक अपर्चर रडार के सामने कमज़ोर पड़ रही हैं। इसी बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 अतिरिक्त यूनिट्स खरीदने को मंजूरी मिल गई है। इससे भारत की एयर डिफेंस और भी मजबूत होगी, खासकर पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर। अब कई महत्वपूर्ण ठिकानों को एक साथ सुरक्षित किया जा सकेगा। अंत में तेजस मार्क 2 प्रोग्राम में 200 किलो वजन कम करने में सफलता मिली है। इस बचत का उपयोग फ्यूल कैपेसिटी और पेलोड बढ़ाने में किया गया है, जिससे इसकी रेंज, इंड्योरेंस और मिशन क्षमता में बड़ा सुधार होगा। कुल मिलाकर चाहे वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव हों या भारत की रक्षा तैयारियां, हर तरफ तेजी से बदलाव हो रहे हैं और आने वाला समय और भी निर्णायक होने वाला है।